अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस। मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की रिसर्चेस के साथ। मेरे पास दो बड़ी ख़बरें हैं एक्वेरियस और आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव हैं। ये हफ़्ता 23 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च तक जाएगा और हफ़्ते के दूसरे दिन 24 मार्च और 25 मार्च की दरमियानी रात को नया चाँद होगा। शौबान का चाँद है ये और ये आपके यहाँ होगा 3rd हाउस में। अगर सिर्फ चांद हो, शौबान का ना हो, ये वाला चांद दो तीन तरह से स्पेशल है, अभी बयान करता हूँ। अगर सिर्फ चांद हो, नया चांद हो, तो बदरी रातें ह्यूमन जज्बात में जो हमारे अंदर जज्बाती कैफियत हैं उसके लिए एक बूस्टर, एक फ्यूलिंग की वजह बनते हैं, जिसकी वजह से हम अमूमी तौर पर जो रूटीन सिकनेस का शिकार होते हैं, जो रूटीन थिंकिंग करते रहते हैं, उसमें एक नया निखार, एक नई सिम्मत, एक नई जेहत, एक नई शिद्दत पैदा होती है और हम कुछ बड़ा, कुछ अलग से सोचने लगते हैं। ये हर चांद पर होता है, लेकिन ये गैर महसूस तरीके से होता है तो बंदों को पता नहीं चलता। बट मून चांद की रोशनी हमेशा इंसानी जज्बात पर अपना गहरा असर छोड़ती। अब ये तो हो गया इसका जनरल सा डेफिनेशन, बट स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है कि जिस हाउस में ये चांद होने लगा है, 3rd हाउस में, उस हाउस में ऑलरेडी 20 मार्च से सूरज मौजूद है और रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक अगर किसी हाउस में सूरज मौजूद हो, वहाँ पर दीगर कोई भी प्लैनेट परफॉर्म कर रहे हो, चांद हो, मार्स हो, सन हो, जुपिटर हो, वो डबल हो जाएगा, डबल स्ट्रेंथ। तो अगर चांद ने आपको जो जज्बाती कैफियत में हलचल मचानी थी, अगर सिर्फ 14% एक नॉमिनल से रिजल्ट्स देने थे, तो सूरज की सपोर्ट से वो डबल हो जाएंगे। तो एक तो ये पहलू हो गया। दूसरा पहलू कि चांद अगर 3rd हाउस में हो तो इसका ताल्लुक़ अजीज़ व अकारब से बनता है। शौबान के महीने के पहले 2.25 दिन आपके लिए अजीज़ व अकारब के साथ गेट टुगेदर्स की वजह बन सकते हैं, नाराज़गियों के ख़ात्मे की वजह बन सकते हैं, एक दूसरे की मदद के हसूल की वजह बन सकते हैं। एंड तीसरा एडवांटेज, क्योंकि ये मजहबी नौइयत का मंथ है शौबान, तो इससे जो मजहबी जोश और जज्बा है उसमें भी इजाफा देखने को मिलेगा। अब आते हैं बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर ये है कि 30 मार्च को मार्स नाम का एक प्लैनेट जो आपके 12वें घर में था पिछले 2 महीने से और वहाँ कमज़ोर हालत में था, जिसकी वजह से आपको कुछ जिस्मानी कमज़ोरियों का, कुछ स्टैमिना की कमी का, कुछ प्रैक्टिकल स्किल्स की वीकनेस का, कुछ अपोजिशन का सामना करना पड़ रहा था। 30 मार्च को वो प्लैनेट, शॉर्ट टर्म प्लैनेट में से सबसे तवील प्लैनेट आपके पहले घर में आ जाएगा और आपकी ज़िंदगी में ये कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी एंड यू आर अगेन गेट सम फिज़िकल स्टैमिना। इसके कई पहलू हैं, बयान करता हूँ। मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर करेज। मार्स इज़ फ्यूल टूवर्ड योर ऑर्गन परफॉर्मेंसेस। Mars is representative of your practical and realistic approaches. Mars is representative of your personality. Mars is representative of your strong planning and ये पहले घर में आपकी शान शौकत की वजह भी बनता है। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई एक्वेरियस। 1st हाउस में आपके यहाँ 23 मार्च से सैटर्न भी मौजूद है एंड बेनिफिक है, एग्जॉल्टेड, पॉजिटिव। मार्स और सैटर्न जब मिलेंगे तो ये आपके लिए गैर मामूली सिचुएशन की वजह बनेंगे। इस सिचुएशन में आप वो तमाम अपने हकूक़ हासिल कर पाएंगे जो आपके बैड पैच सीज़न में लोगों ने गज़ब कर लिए थे। इस सीज़न में आप तमाम वो अपनी खोई हुई तवानाइयाँ हासिल कर पाएंगे जो पिछले अरसे में नेगेटिव इवेंट्स की वजह से आपके यहाँ से खो गई थी। आप अपना कॉन्फिडेंस वापस ले पाएंगे। आप अपनी खोई हुई इज़्ज़त को भी बहाल करने की तरफ माइल रहेंगे। आपकी कामयाबियों में इजाफा किस्मतन भी होता रहेगा। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव न्यूज़। एंड एक और टेक्निकल साइड की न्यूज़ याद रखिएगा, मार्स किसी एक हाउस में 6 से 8 हफ्ते गुजारता है और हर 2 साल के बाद एक दफ़ा किसी हाउस से गुज़रता है।
सो ये आपका एक न्यू रोटेशन, एक न्यू साइकिल टाइम शुरू हो गया है मार्स का। सो ये उसका पहला हाउस है, आपका फर्स्ट हाउस, ये आपकी अभी नेचुरल एबिलिटीज़ को पॉलिश करेगा। इन दो खबरों के साथ आपकी ये पॉजिटिव वीक का आगाज़ हो जाएगा अभी 24 तारीख से। बट अदरवाइज़ जो पिछली खबरें हैं वो भी आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। जैसे मरकरी इज़ इन योर सेकंड हाउस एंड यू नो मरकरी इज़ योर माइंड एबिलिटीज़, मरकरी इज़ योर प्लानिंग, मरकरी इज़ योर कम्युनिकेशन, मरकरी इज़ योर पब्लिक इमेज। एंड व्हेन इट इज़ इन सेकंड हाउस तो जॉब का हसूल आसान हो पाएगा, इन्वेस्टमेंट्स, सेल्स एंड परचेज, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, आला तालीमी सरगर्मियाँ, कम्युनिकेशन कन्वे करना, पब्लिक रिलेशंस, ये सब अच्छे रहेंगे। एंड इसके अलावा न्यू इन्वेंशंस, डिस्कवरीज व्हेन द मरकरी इज़ इन सेकंड हाउस वो भी एक्सपेक्टेड होती हैं, स्पेशली इन करियर सेक्टर। वीनस इज़ इन फोर्थ हाउस, दैट इज़ नॉट वेरी गुड पोजीशन। बहरहाल वीनस वहाँ पर एवरेजली लव एंड केयर सेक्टर को सपोर्ट करता रहेगा। जुपिटर द बिग वन वो अभी 12वें घर में है। वैसे आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में आ जाने से काफ़ी कुछ सपोर्ट मिलेगी, बट जुपिटर 12वें घर में होने की वजह से आपको कुछ डिपेंड अपनी जो ज़ाती नौइयत की सलाहियत हैं उस पर करना होगा। अगर आप उस पर डिपेंड करेंगे कि किस्मत मेरी चमक जाए तो फ़िलहाल इस साल जुपिटर सारा साल 12वें घर में गुजारेगा, तो वहाँ पर थोड़ा सा वो वीक है। उस वीकनेस को दूर करने के लिए, सैटर्न की एबिलिटीज़ को एंजॉय करने के लिए, मार्स की एबिलिटी, वीनस एंड मरकरी की एबिलिटीज़ एंड सन की एबिलिटीज़ को एंजॉय करने के लिए आपको ब्लू सफ़ायर, रूबी, एक्वा मेरीन या टर्मलीन, इन चारों में से कोई एक पहनना चाहिए और वज़न 8 से 10 कैरेट के दरमियान हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सूरह शम्स दिन में पढ़ना और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें रात में पढ़ना 13 टाइम्स बहुत अच्छा रहेगा। अब आप पर वो ब्लैक कलर ना पहनने की पाबंदी ख़त्म हो चुकी है, आप पहन सकते हैं। और काले रंग का सदका करना भी आपके लिए हफ्ते के दिन अच्छा रहेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस वीक एक्वेरियस। होपफुली इसमें आपके ज़्यादातर सवालों के जवाब हो गए होंगे। बट अगर कोई एक्वेरियस अभी भी उलझ रहा है और चीज़ें ठीक नहीं हो रही तो उसे अपने पर्सनल सेशन की तरफ जाना चाहिए। आपके जहन में ऐसे सवालात जो पब्लिक फोरम के लिए हैं, पूरे लोगों के लिए, वो आप अपने कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं उस पर ज़रूर जवाब देने की कोशिश करूँगा जैसे ही मौका मिला। बट जो ज़ाती नौइयत की डिस्कशंस हैं जिसका ताल्लुक़ सिर्फ़ आपकी ज़ात से है, उसके लिए वहाँ पर सवाल करने पर जवाब नहीं मिलेगा। आपको उसके लिए अपना अलग सेशन बुक करना चाहिए जिससे आप अपनी ज़ाती नौइयत की डिस्कशंस कर पाएँ। अगले हफ्ते अप्रैल के फर्स्ट वीक में मज़ीद चेंजेस आएंगी एक्वेरियस सोलर सिस्टम में और वो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको सब चेंजेस पर, इन टाइम बिहेवियर्स पर नज़र रखनी चाहिए क्योंकि आपका ये बहुत पॉजिटिव टाइम है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा कैश करना चाहिए। सो अगले हफ्ते की वीडियो मिस मत करिएगा। अब मेरी आखिरी दरख्वास्त जो हमेशा की तरह है एक्वेरियस, अगर मेरी ये कोशिशें, मेरी टीम की ये एफ़र्ट्स आपकी ज़िंदगी में इतना सा भी फ़ायदा पैदा कर रही हैं, आपको वक्त को समझने में मदद दे रही हैं, तो हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। एक्वेरियस, मैं ये बात बहुत एलानिया कहता हूँ, हर दफ़ा वीडियो के इख्तिताम पर कहता हूँ, आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं, इस दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। दुआ ज़रूर करिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन से हमारी ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है। अल्लाह ने के बाद।